जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 75 हार्ड चैलेंज का 13th डे है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों को प्रॉब्लम मान बैठते हैं, वाकई में जो प्रॉब्लम होता ही नहीं है। इस वीडियो को हमने मेनली 5 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे व्हाट इज प्रॉब्लम। अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों को प्रॉब्लम मान लेते हैं जो वाकई में प्रॉब्लम्स होता ही नहीं है, तो हम इसमें जानेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। सेकेंड है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके साथ साथ एक सॉल्यूशन भी आता है, बस हमें उस सॉल्यूशन को जानना होता है। थर्ड में जानेंगे हाउ कैन बी स्टेबल आवर माइंड इन प्रॉब्लम। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, अपने मेंटल स्टेबिलिटी को खो देते हैं। इसके अलावा लर्निंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स, क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आता है तो वो हमें बहुत सारी नई चीज़ों को सिखा देता है। इन दी सेंस कि हमें चीज़ों को टैकल करने आ जाता है कि हम प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में हम जानेंगे कंक्लूजन। अब हम आते हैं अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, व्हाट्स इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होता है? अक्सर क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हम उन स्टेज को प्रॉब्लम मान लेते हैं। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट लाइफ की बात करें, जब भी हम स्टडी करते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, जब भी आप स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत सारे चीज़ें आती हैं जो हमें नहीं समझ में आती है, क्योंकि जब भी हमारा माइंड किसी को फर्स्ट टाइम पढ़ता है तो उसको अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे इसको एक प्रॉब्लम मान लेते हैं कि हम नई चीज़ों को सीख ही नहीं रही है। आपको वहाँ पे समय देना होगा, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आते हैं हमारे पास जहाँ पे हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारे बच्चे ये मान लेते हैं कि स्कूल जाना सुबह में एक प्रॉब्लम है, बल्कि ये प्रॉब्लम नहीं है, एक हमारे डेली लाइफ का चीज़ें हैं जो हम नई चीज़ों को सीखने के दौरान करते हैं, तो कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ सकता है कि आप कोई चीज़ नहीं करना चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती आप पे कोई चीज़ इम्पोज किया जा रहा है, आप पे कोई चीज़ थोपा जा रहा है और आप उस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे हैं, या आप उस चीज़ को रुझान नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो कि आपके पास प्रॉब्लम है कि आप जो करना चाहते हैं लोग आपको वो करने नहीं दे रहे हैं। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि क्या चीज़ प्रॉब्लम है, क्या चीज़ नहीं है। अगर इसको हम कंक्लूड करने का प्रयास करें तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो लाइफ का हमारे स्टेज होते हैं, जो उस उम्र में आते हैं, तो हम उसको कभी भी प्रॉब्लम के श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि बायोलॉजिकली सब चीज़ हर इंसान में होता है। हर इंसान को यह फील होता है कि एग्जाम से पहले उसका माइंड जो है नर्वस होता है, उसे लगता है कि हमें कुछ चीज़ याद ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा सबके साथ होता है, और जो सबके साथ होता है वो कभी भी आपके प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ और चीज़ करना चाह रहे हैं और वो हमसे नहीं हो रहा है, या उसमें कुछ रुकावटें हैं जो एक सिस्टमैटिक चीज़ें के थ्रू सॉल्व होगी। जैसे प्रॉब्लम क्या है कि आपकी कोई आई डिजीज हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा कि हाँ मेरे पास प्रॉब्लम्स है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, जो भी मेडिसिन है वो खाइएगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यह कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम सुबह में उठ नहीं पाते, या तो आपके हैबिट्स के ऊपर है कि आप उसको कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आता है तो उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। बस हमें यह चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हमें उस प्रॉब्लम को समझना चाहिए और जो उस प्रॉब्लम को क्रिएट कैसे हो, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम्स होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर हम उस कारण को अच्छे से समझ पाएंगे तो शायद जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व भी इजीली कर सकते हैं। तो सिंपल सी है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है तो हम उसको थोड़ा सा डीप में जाने का प्रयास करें और यह समझें कि यह प्रॉब्लम आखिर उत्पन्न कैसे हुआ। अगर हम उसके कारण को जान जाएंगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आई थिंक बहुत ही हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो थर्ड पार्ट आता है हमारा और मेंटल स्टेबिलिटी इन द प्रॉब्लम। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना मानसिक संतुलन को खो देते हैं और हम बोलते हैं कि यार मेरे पास एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स है। सिंपल चीज़ है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उस टाइम क्या करना होगा, हम अपने माइंड को जितना हो सके कूल रखें, जितना हो सके उसको स्टेबल करने का प्रयास करें, ताकि क्या होगा कि हम उस प्रॉब्लम के जड़ को समझ सकें, हम उस प्रॉब्लम के कारण को समझ सकें। तब हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम प्रॉब्लम में बोलते हैं प्रॉब्लम है और दूसरों को और ज़रा बताते हैं और उस प्रॉब्लम को, एक छोटी सी प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं। इससे क्या होता है कि कभी भी हम उस प्रॉब्लम को जड़ से जान ही नहीं पाते, और रूट लेवल तक जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक नॉट पॉसिबल कि हम किसी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर इस टॉपिक की बात करें तो सबसे जो मेन स्टेज होता है यही होता है कि आप अपने प्रॉब्लम में कभी भी मेंटल स्टेबिलिटी को ना खोएं, बल्कि यहाँ पे और ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हम अपने माइंड को कितना ज़्यादा स्टेबल कर सके
हम वहाँ पे थोड़ा सा इसके एक और इससे हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स है, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम्स है, क्या करें, टाइम खुद के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ों को समझने में समय मिलेगा और आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर हुआ तो मेरे साथ क्यों हुआ, क्या इसमें कोई मेरी पर्सनल कुछ गलतियाँ थी। तो ये चीज़ क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम को रूट लेवल से ख़त्म करने का। नहीं तो क्या होता है कि हम प्रॉब्लम में फंसते ही जाते हैं अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। फोर्थ टॉपिक आता है लर्निंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें बहुत चीज़ सिखा देता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमें किसी रास्ते पे जाना था, अचानक कुछ ऐसे समस्याएं आ गई, तो हम क्या होगा कि उस समस्या से हम कैसे झेल सकते हैं, उस समस्या से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम की वजह से ही आता है। और प्रॉब्लम जैसे अभी अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो उस वीडियो में क्या होगा कि कभी मेरा साउंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि नहीं, हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, या मेरा आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है, या जो मेरा स्क्रिप्ट है वो अच्छा नहीं है, या हम कैमरे के सामने अच्छे से बोल नहीं पाते। तो ये क्या होगा कि जब हम कोई काम को करते हैं तो प्रॉब्लम्स आता है, और उस प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम हमें अपनी कमियां भी बताती है कि हमें क्या कमी है। अगर कोई इंसान अपने पर्सनल चीज़ों को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या है उसमें कमी है कि वो अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहा है, या वो लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसका लोगों से जो विचार विमर्श है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो यह क्या होता है कि हमें अपनी कमी को भी बताता है। जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर हम फेल हो गए तो फेल क्या दर्शाता है कि हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की। तो ये क्या होगा कि जो हमारे अंदर की कमी है उसको बताया। तो हमेशा याद रखें जब भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है आपके लाइफ में, तो कुछ चीज़ होती है कि नेचुरल होता है, बाकी चीज़ें क्या मैक्सिमम जो अभी के प्रॉब्लम्स है वो क्या होता है कि हमारे जो सिली मिस्टेक्स होते हैं उसका एक बड़ा रूप एक बड़े प्रॉब्लम के रूप में आ जाता है। अगर हम सारी चीज़ों को कंक्लूड करने का प्रयास करें तो हम इस चीज़ को समझे कि कौन प्रॉब्लम है और कौन हमारी लाइफ का स्टेज है। इसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम ये समझ जाएंगे कि हमारे एक लाइफ का स्टेज है, तो आई थिंक हम उसको उतनी ज़्यादा वे में नहीं ले पाएंगे जितना ज़्यादा हम एंजाइटी या डिप्रेशन के रूप में उसको ले लेते हैं। सेकेंड चीज़ हम बात किए थे कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आता है तो उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी आता है। और एक सही बात है कि अगर आप प्रॉब्लम को सही से एनालाइज करें, उसके कारण को जानने का प्रयास करें, तो वह एक कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देगा। थर्ड चीज़ में हमने बात किया था कि जो हमारा माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए प्रॉब्लम्स के ड्यूरिंग, क्योंकि अगर हमारा जब तक माइंड संतुलन नहीं रहेगा तब तक हम कभी भी उस प्रॉब्लम के कारण को नहीं समझ पाएंगे। जो प्रॉब्लम का कॉज है उस कॉज तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, और जब तक किसी चीज़ का कारण नहीं पता चलेगा तब तक हम उस प्रॉब्लम को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। फोर्थ बात में किया था कि लर्निंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स। क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आता है तो वो हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। अगर हम सभी चीज़ों को कंक्लूड करने का प्रयास करें तो कभी भी प्रॉब्लम से हमें नहीं डरना चाहिए। सिंपल चीज़ है कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, या तो हमें वो कुछ सिखाएगी या वो हमारी कमी को बताएगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी और वीडियो पर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और हम आशा करेंगे कि जो भी आप टॉपिक हमको सजेस्ट किए हैं पहले उसको थोड़ा सा अपने से रिसर्च करें, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, उसके बाद सिस्टमैटिक चीज़ों को करके आपको बताएं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी वीडियोज़ बनाते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि हमें चीज़ों यह पता होना चाहिए कि हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।